जय हिंद बहने। आज भी एक छोटा सा वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे में मैं शुरू से ही धार्मिक विचार से सहमत हूँ। मेरे को धर्म अच्छा लगता है। गीता, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सभी पुस्तकें तो मेरे पास नहीं है। सिर्फ एक भागवत गीता मैं लेकर आई हूँ, वो भी हमारे भाई का है। और एक छोटा सा गुटखा है मेरे पास गीता का, वो पढ़ती हूँ। रामायण के पीछे पढ़ी हुई हूँ। यदि रामायण मिल जाए, एक बार पढ़ी हूँ रामायण, तुलसीदास का रामचरितमानस, फिर भी उतना ध्यान नहीं है। यदि डबल बार बार उसको पढ़ूँगी, बार बार रिपीट करूँगी तो थोड़ा अच्छा ज्ञान मिलेगा। फिर भी रामायण मेरे को याद है, पूरी रामायण में सुना सकती हूँ। मतलब अपनी भाषा हिंदी जानती हूँ और भोजपुरी, यही अपनी भाषा में। फिर भी मेरे को ललक है, मेरे को लालसा है, इच्छा है कि मैं रामायण फिर से पढूँ। उसके पीछे पड़ी हूँ, यदि कहीं पे मिल जाएगा तो मैं लेकर पढ़ूँगी और बार बार पढ़ूँगी और उसको अपने पास रखूँगी, उसे अपने जीवन में उतारूँगी। ऐसे में गीता में पढ़ती हूँ। अभी गीता पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। वो गुटखा था, वो तो 3-4 बार पढ़ ली, लेकिन वो बड़ा गीता का जो विस्तार लिखा हुआ है उसको मैं अभी शुरू की है, पहला अध्याय ही ख़त्म की है। और उससे मेरे को बार बार प्रेरणा मिलती है, अपनी जीवन जीने का सीख मिलती है। मेरे को अच्छा लगता है। और फिल्म भी पहले मैं देखती थी, फिल्म भी अभी भी मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन वही फिल्म देखा करती हूँ जिसमें बहुत मुसीबत से वो जो करने वाला होता है, वो तो एक लीला होती है, एक नाटक होता है। फिर भी जो मुसीबत से गुजरते हैं, मुसीबत से गुजर कर अपनी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं चरम सीमा में, एक इतिहास के तौर पर, मतलब एक गाथा बना देते हैं, इतिहास बना देते हैं। उसी पिक्चर को देखना मेरे को अच्छा लगता है और अपने जीवन में भी उतारती हूँ। वैसे अपने जीवन में उतारती हूँ और ज़िंदगी को जीने का सीख मिलती है कि गलत स्थिति, परिस्थिति आए तो उसमें कैसा रहना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए। ऐसे में तो गुस्सा मेरे को भी आता है, मैं भी कभी कभी झगड़ लिया करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मतलब ये बुरा मकसद नहीं होता है किसी को गलत दिखाना, किसी को पैर खींच के नीचे गिराना नहीं, ये मेरी आदत नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मेरे किसी ने पैर खींच के गिरा दे, इससे गुस्सा आता है। किसी ने मेरे साथ बुरा करते हैं तो गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा के लिए गुस्सा वो रहने नहीं देती, उसी समय के लिए रहता है। किसी से भी झगड़ लेती हूँ, यदि झूठा बात होता है उस पर, वहाँ पे झगड़ लेती हूँ। मेरी आदत सी बन गई है, पता नहीं ये हमारा गुण है या अवगुण है। सच्चाई को लेकर मैं कहीं पे लड़ जाती हूँ, सच्चाई के पक्ष लेकर कहीं पे लड़ जाती हूँ। फिर भी जाने दो, ये तो रहा अपना, ये ज़िंदगी की बात। फिर भी गीता में भगवान ने कितना सिखाए हैं, कितना समझाए हैं, तो यदि हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तभी तो सीख पाएंगे, तभी तो सीख पाएंगे। नहीं तो ऐसे उसको अभी तो कोर्ट में रख दिया गया है, उस पर हाथ रख रख के शपथ ग्रहण किया जाता है, गीता का कसम खाते हैं। क्या वैसे हमारा देश, हमारे समाज, हमारे घर परिवार आगे बढ़ सकेगा? अरे भाई, उनको पढ़ के तो देखिए। कल मैंने एक संदीप सर के शो में ही सुनाया गया था वो, अब नहीं, सॉरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, उन्होंने ही सुनाए थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवनी के विषय में उन्हीं ने ही सुनाए थे कि जब वो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने के लिए गए तो वहाँ पे 2 सूटकेस लेकर गए, और उस दोनों सूटकेस में एक में था उनका कपड़ा और दूसरा में था बुक्स, कुछ बुक्स से। और ये भी बताए कि वो अपने साथ में हमेशा गीता और कुरान साथ में ही रखते थे और दोनों पढ़ते भी थे। और देखिए, वही पढ़ पढ़ के अपने जीवन में उतारते गए और कितना चरम सीमा पर पहुंच गए। लोग कहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत लोगों का ये मन का भाव हो जाता है कि एक कलयुग है, लेकिन वो डॉक्टर अब्दुल कलाम भी तो एक गरीब इसी युग में जन्म लिए थे और इसी युग में गुजर गए। लेकिन देखिए, एक इतिहास रच कर गए। शायद जब तक ये संसार रहेगा तब तक उनकी इतिहास, उनकी गाथा, उनकी जीवनी चालू रहेगी और उनकी जीवनी से हर कोई सीख ले सकते हैं। तो बताइए,
कभी सुनी थी उनके विषय में, तो कहीं मैं पढ़ी नहीं, लेकिन पढ़ते समय मेरे को इतिहास अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं सिर्फ पास होने तक ही इतिहास पढ़ा करती थी। मेरे को फेवरेट विषय था इंग्लिश, हिंदी और मैथ, यही 3 फेवरेट विषय था। बाकी मैं सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा करती थी, लेकिन अभी मेरे को सभी विषय अच्छा लगता है और सबको पढ़ती हूँ। मोबाइल में भी यही सब सुनती हूँ। धार्मिक कथा मेरे को अच्छा लगता है। ऐसे मैं अनिरुद्धाचार्य का भागवत कथा मैं सुनती हूँ, तो राम कथा भी सुनाते हैं, तो जो सुनाते हैं, जो मौका मिल जाता है मैं सुनती रहती हूँ। अपना काम जो होता है वो करती रहती हूँ, और जैसे मोबाइल या टीवी चालू करके रख देती हूँ, उनको सुनती रहती हूँ और अपने जीवन में भी उतारा करती हूँ। आजकल पता नहीं हमारे समाज को क्या हो गया है, छोटे छोटे बात को लेकर थोड़ा सा मतलब ये करके अपना झूठ का, गलत का ही इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे बात को लेकर पता नहीं सच्चाई से सामना करना कहाँ दूर चला गया है, और हमारे अंदर सच्चाई से सामना करने का कोई मतलब थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं है। क्यों ऐसा करते हैं? ओ, जया किशोरी जी बोल रही थी कि मोबाइल पे थोड़ा सा बात के लिए मोबाइल आ गया है, तब से बहुत झूठ अपना रहे हैं हम, बहुत झूठ अपना रहे हैं। रहते हैं कहीं रहते हैं घर पे और बोलते हैं, किसी का फ़ोन आ जाता है, कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ पे बस आ रही हूँ, पास में ही हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज़। वो भी बोल रही थी सच्चाई का सामना करना चाहिए। ऐसे में तो मैं थोड़ा कम, मैं भी मतलब झूठ बोलती हूँ पर बहुत कम, लेकिन उसको भी मैं अपने जीवन से अलग रखना चाहती हूँ, अलग रखना चाहती हूँ। जय हिंद, जय हिंद बहनें। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।